राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं धनतेरस के बारे में। धनतेरस किया ही क्यों जाता है? देखो, आयुर्वेद के जो देवता हैं धन्वंतरी भगवान, ठीक है, उनकी जो है पूजा, इस दिन उनका बर्थडे होता है और उनके पूजन का जो है विधान है। अब इस दिन क्या है, हम लोग स्पेशल कुछ ना कुछ चीज़ जो है घर पे लेकर आते हैं। यानी कि दिवाली का जो 5 दिन की दिवाली होती है, हमारे यहाँ पर 5 दिन तक हम लगातार मनाते हैं दिवाली को। तो वो जो 5 दिवसीय हमारा ये त्यौहार होता है, उसके अंदर ये एक विशेष दिन होता है जिस दिन हम कुछ ना कुछ ख़रीदारी करते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ वो है कब, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन है। कोई कह रहा है 22 को, कोई कह रहा है 23 को है कि 22 को है। देखो, 22 को यानी कि 22 तारीख को जो है शाम के समय में 6:02 पे जो है त्रयोदशी शुरू होगी। त्रयोदशी को जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। तो त्रयोदशी अगले दिन यानी कि 23 तारीख को 6:03 तक शाम तक रहने वाली है, ठीक है। उद्या पे तो हमें 23 को ही मिल रही है, तो इसका मतलब 23 को ही जो है धनतेरस मनाई जाएगी। लेकिन आप 6 बजे से ही, आप 6 बजे तक मतलब अपने पूरी शॉपिंग वगैरह जो भी आपने पूजा अर्चना करनी है वो आप कर सकते हो। उसके बाद अगर 22 तारीख को करना चाहते हो तो 22 तारीख को शाम को करनी है, ठीक है। शाम को मतलब 6 बजे के बाद आप अपने लिए ख़रीदारी जो है वो कर सकते हैं। अब पूजन के लिए धन्वंतरी जी की तस्वीर जो है वो लेकर के, आप पिक्चर लेके आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, उसको फ्रेम करवा सकते हैं और फ्रेम करवाने के बाद उसको जो है आप अपने घर में लगा सकते हैं। लगाने की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। वहाँ पर आप अपने लिए जो है वो पिक्चर लगा सकते हैं। अब लगाने के बाद आप उनसे प्रार्थना करो कि जिस तरह से आप अपने कलश में, उनके हाथ में एक कलश है, एक हाथ में नीम की पत्तियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ जैसे होती हैं, ठीक है। तो आपने उनको कहना है कि जो आप ये लेकर आए हो, हमें हेल्दी रखना है, हमारी तबीयत सही रखनी है, अच्छा रखना है। अब धन तो तभी उपयोग कर पाएंगे अगर हेल्थ अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी। अगर सेहत ही अच्छी नहीं है तो धन का भी क्या करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, धनतेरस पे ये चीज़ पूजा आपने ज़रूर करनी है। बाकी तो आप जो पूजा करोगे सो करोगे ही। तो इसके बाद आपने इनकी पूजा अवश्य ही कर लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब शॉपिंग क्या करें। अब कई तरह से सब राशि के अनुसार बताएंगे, ये ख़रीद लो। अब घर में अगर 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, सबकी राशियाँ अलग अलग हैं। सबके लिए क्या क्या खरीदते रहोगे। एक्चुअली क्या था, पहले बड़ा सिंपल सा फेस्टिवल रहता था जब लक्ष्मी माँ की भी पूजा होती थी, उनके साथ गणेश जी होते थे। इस तरह का चांदी का सिक्का मिलता था और उस सिक्के की जो है वो पूजन किया जाता था। तो अधिक से अधिक लोग जो है सोना चांदी या जेवरात कुछ ना कुछ खरीदने की तरफ ललायित होते हैं। अब पूरा साल तो कुछ बनवा नहीं पाते, तो ये सोचते थे कि इस दिन के लिए जो है रश होता है खूब ज्वेलर्स की दुकान के ऊपर कि कुछ ना कुछ ख़रीदारी कर लो। अब जिसके पॉकेट में जितना है वो उतनी तो ख़रीदारी करेगा। अब ये कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा, उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जॉब नहीं है या कुछ नहीं है, या उसके पास पैसा उतना नहीं है कि वो इतनी सब चीज़ें खरीद सके, तो आप एक जो है प्योर चांदी का जो है, प्योर मतलब 99% तक उसके अंदर होना चाहिए, 1% का मेल होना चाहिए, तो वो इतना होना चाहिए 99% तक का। तो उस सिक्के को आप ख़रीद के अपने पास रख लो, ठीक है। उसकी पूजन करो। अब ये पूजन जो है महालक्ष्मी के जब दिवाली आएगी, लक्ष्मी की पूजन करेंगे तब भी यही काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको किसी को कुछ देना है, हालांकि इस दिन तो अपने लिए बर्तन वगैरह ख़रीदने का भी अच्छा लाभ होता है। पीतल का ख़रीद सको, बहुत अच्छा। आजकल पीतल का यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि उसके अंदर कलई होती है, तो वो जब तक कलई नहीं होती तब तक खाना पॉइजनस हो जाता है उसके अंदर, तो उसके अंदर यूज़ नहीं किया जाता तब तक जब तक उसमें कलई ना हो। कलई का आजकल कोई तरीका है ही नहीं। तो नॉर्मली जो अपने लिए स्टील का बर्तन ख़रीदना बोले, आपने छन्नी नहीं लेनी, चक्कू नहीं लेने, कांटे नहीं लेने, मतलब फोक वगैरह इस तरह की चीज़ें, चक्कू, ये सब नहीं खरीदना। धनतेरस वाले दिन आप लिमिटेड सब चीज़ है घर में, भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचते हैं। तो कितनी बार होता है हमारे घर में कुछ बर्तन जो होते हैं वो टूट जाते हैं या उसके अंदर डेंट पड़ जाते हैं, इस तरह से करके बर्तन हो जाते हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये वो बर्तन जाके
सेल ऑफ कराते हैं, उनको बेच दो उन बर्तनों को, या उनको ले जाओ बर्तन वाली दुकान पे एक्सचेंज कर लो, उस तरह से होता है। तो वो बर्तन भी निकल जाते हैं, यानी कि घर से टूटे फूटे बर्तन निकाल के महालक्ष्मी के आगमन की जो तैयारी की जाती है उसमें नया बर्तन रखने की एक रिवाज है। बस आपको अब छन्नी हमने करवा चौथ पे ख़रीद ली थी, तब ज़रूरत थी छन्नी की, अब छन्नी नहीं लेनी, जिससे पानी निकल के बाहर चला जाए, जिससे रिजक निकल के बाहर चली जाए, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी, लड़ाई की चीज़ें नहीं लेनी, चक्कू कैंची ये सब चीज़ें, ये धनतेरस पे ख़रीदने वाली चीज़ें नहीं होती। बर्तन जोत ले लो, कोई अगर लगता है बहुत है मेरे पास, मुझे कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, जोत ले लो, ठीक है, वो ले करके आप अपने घर में रख सकते हो। उसके बाद आप वो ले लो, भगवान जी के लिए कोई प्लेट ले लो या कुछ ले लो, एनीथिंग, मतलब जो आपके लिए यूज़फुल हो। जो चीज़ें नहीं लेनी है वो मैंने आपको बता दी। देखो यहाँ पे कांच के बर्तन नहीं खरीदना, ठीक है, तो अपने लिए स्टील ले सकते हो, और उसके बाद आप ले सकते हो क्या कहते हैं उसको, पीतल का, तांबे का, ठीक है ना, ये सब जो है मेटल्स में आप ले लो जो लेना है। चांदी लेना चाहते हो चांदी लो, देखो जी अगर धन बराबर है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो कुछ ना कुछ तो ज़रूर। भगवान जी के लिए आप चांदी का बर्तन ले सकते हो, थाली ले सकते हो, बच्चे के लिए कटोरी गिलास कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर चांदी खरीदना शुभ होता है हमेशा। वो कहते हैं ना, अरे भैया तुम्हारी तो चांदी ही चांदी, किसी ने ऐसा कभी कहा तेरा तो सोना ही सोना, या तेरा तो डायमंड ही डायमंड, नहीं ना। तो यहाँ ये कहा जाता है तुम्हारी तो चांदी ही चांदी। तो चांदी जो होती है सबसे शुभ मानी जाती है, उसे खरीद के लाना चाहिए, ठीक है। अब ये आपको मैंने बता दिया कि आपने किस किस टाइम क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है, और कब आप जो है धनतेरस कर सकते हो, और कब आपने धनतेरस पे कैसे चीज़ खरीदनी है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, आप कुछ और पूछना चाहते हो, तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी मुझे साथ साथ जो भी चीज़ें याद आती रहेंगी वो मैं आपको डेफिनेटली बताती रहूँगी, ठीक है ना। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।